क्या पीरियड्स का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए? क्या आपको पेल्विक पेन, पेनफुल पीरियड्स या इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम फेस हो रही हैं और लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है? हो सकता है कि ये सिर्फ नॉर्मल पेन ना हो, ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एक ऐसी कंडीशन जो लाखों वुमेन साइलेंटली सफ़र करती हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये क्या होता है, इसकी सिम्टम, कॉजेज, डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल टिप्स और होम्योपैथिक सपोर्ट क्या हो सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सी विमेन ईयर्स तक इस कंडीशन को समझ ही नहीं पाती। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। सिंपल वर्ड्स में, यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में इसी लाइनिंग जैसे टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये टिश्यू ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स, पेल्विक एरिया, कभी कभी इंटेस्टाइन्स या ब्लैडर तक भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हर मंथ हार्मोन्स की वजह से ये टिश्यू भी रिएक्ट करता है जिससे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग्स। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ कॉमन सिम्टम की बात करें। हर विमेन में सिम्टम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कॉमन साइन ये हैं, जैसे कि सीवियर पीरियड पेन, ऐसा पेन जो नॉर्मल पेन किलर से भी कंट्रोल ना हो। इसके अलावा पेल्विक पेन यानी पीरियड्स के अलावा भी लोअर एब्डोमेन में या पेल्विक पेन रहना। इसके अलावा पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान या बाद में जो है पेन फील होना। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, पीरियड्स बहुत हैवी या प्रोलॉन्ग होना। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, कई वीमेन को प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा फटीग एंड वीकनेस, बॉडी एग्जॉस्टेड फील करती है। एंड ब्लॉटिंग एंड डाइजेस्टिव इशू जैसे कि गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या नोजिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज की कि ऐसा होता क्यों है। इसकी कुछ वजूहात हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है। एग्जैक्ट कॉज जो है वो अभी कम्प्लीटली जो है नॉन नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक टेंडेंसी, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, इसके अलावा रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अगर फैमिली में किसी को ये कंडीशन है, रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा अब हम अगर डायग्नोसिस की बात करें, डॉक्टर सिम्टम और टेस्ट की हेल्प से डायग्नोज करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में इसको डायग्नोज किया जाता है। इसके अलावा एमआरआई, लेप्रोस्कोपी मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें अगर हम लाइफस्टाइल टिप्स की बात करें, नेचुरल सपोर्ट की, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि डाइट में इंक्लूड करें ग्रीन वेजिटेबल, बेरीज, बीटरूट, ओमेगा 3 फूड्स और इसके साथ नट्स एंड सीड्स। अपने अवॉइड करना है एक्सेसिव जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, लाइट वॉकिंग, योगा और स्ट्रेचिंग पेल्विक सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हार्मोन्स पेन को वर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग, प्रॉपर स्लीप और रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है। हीट थेरेपी, हीटिंग पेड या वार्म कंप्रेस क्रैम्प्स पेन में जो है रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पिए तो ब्लॉटिंग और इन्फ्लामेशन कम हो सकती है। अब जी बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। इम्पॉर्टेंट नोट, होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलाइज होती हैं। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहाँ पर मैं कुछ कॉमनली यूज रेमेडीज की बात करती हूँ, जैसे कि सीपिया, पेल्विक हैवीनेस हो, इरिटेबिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो। इसके अलावा लेक्सिस, लेफ्ट साइडेड पेन हो, हैवी पीरियड्स हो। इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस, जैसे क्रैम्पी पेन हो, रिलीफ फ्रॉम वार्मथ। इसके अलावा बेलाडोना, सडन सीवियर थ्रोबिंग पेन हो। इसके अलावा सेमीसिफियोका, सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन विद इमोशनल सिम्टम। मेडिसिन सिलेक्शन सिम्टम और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूरी है। देखें, एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, इमोशनल स्ट्रगल भी होती है। कभी कभी विमेन को लगता है कि कोई उनकी पेन को सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन याद रखें, योर पेन इज रियल।
आप ओवर एक्ट नहीं कर रही। एंडोमेट्रियोसिस आपकी लाइफ का फुल स्टॉप नहीं है। अवेयरनेस, टाइमली डायग्नोसिस और इसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू बहुत सी वीमेन अपनी सिम्टम को मैनेज करके हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ जी रही हैं। अपनी बॉडी के सिग्नल को इग्नोर मत करें। अर्ली एक्शन आपकी हेल्थ और फ्यूचर दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा को, क्योंकि विमेंस हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।